सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज संस्कृत का पहला चैप्टर है, ठीक ना। संस्कृत का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। इस मंगलम का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और सब आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखना। एक एक ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा क्लास में, और आशा उम्मीद करें कि आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा वो आपसे बन जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। संकलित का मतलब होता है लिया गया है, ठीक ना। यानी कहाँ से लिया गया, पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है उसको देखेंगे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम जो पाठ है उस पाठ में हम लोग जो देख पा रहे हैं उसमें टोटल कितने मंत्र हैं, ठीक ना। तो याद रखना पड़ेगा इसमें 5 गो पंच मंत्र संकलिता अस्ति, इसमें हम पढ़ाए थे, ठीक ना। इसमें टोटल 5 जो है पंच मंत्र यानी 5 गो मंत्र क्या है, ये संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्या कहता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। यानी उपनिषद के जो रचनाकार हैं उसका नाम पूछ रहा है कि आखिरकार कौन है। तो इसके जो हो जाएंगे आंसर, महर्षि वेदव्यास जो है इसके रचनाकार हैं, इन्होंने ही लिखा है उपनिषद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, मंगलम पाठ की रचनाकार कौन है। अब रचनाकार पूछ रहा है तो पता है कि ये मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद के जो रचनाकार होंगे वही होंगे मंगलम पाठ के रचनाकार, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, ठीक ना। याद रखना है जो मंगलम पाठ है उसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा हो कि अणु से भी छोटा क्या है। कौन ऐसा चीज है जो अणु से भी छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म है, ठीक ना, और महान से महान रूप में है। तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे आत्मा। आत्मा जो है वो सबसे छोटा से छोटा, अणु से अणु बहुत छोटा छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। किसकी जय होती है। जय का मतलब होता है जीत, किसकी जीत होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमेशा सत्य की ही जीत होती है, चाहे असत्य कितनों बड़ा बलशाली हो, एक ना एक दिन सत्य की ही जीत होती है, ठीक ना। इसलिए किसकी जीत होती है, सत्य की, और असत्य की कभी जीत नहीं होती है। कहा जाता है कि सत्य सत्य थोड़ा देर के लिए हार मान सकता है, ठीक ना, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बहती नदियां कहाँ मिल जाती है। जो नदी है वो बहती हुई नदियां मुख्य रूप से कहाँ मिल जाती है। तो याद रखना जो नदियां हैं वो बहते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाती है। याद रखना बहती नदियां कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि जंतु हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है। तो अब याद रखना पड़ेगा जंतु की हृदय रूपी गुफा में कौन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, राक्षस तो कभी है नहीं, ठीक ना, देवता भी नहीं है, ठीक ना, हृदय रूपी देवता नहीं है, और शरीर तो हृदय है, शरीर तो होगा ही नहीं, ठीक ना, एक एक तत्व ही है। जंतु के हृदय में क्या है, हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो तत्व स्थित है, तत्व बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। एक आधो क्वेश्चन तुम लोग को लगेगा कि हाँ थोड़ा ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कहता है कि ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किस में बताया गया, ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। आपको कठोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्य में बताया गया है, श्वेताश्वर में बताया है, और मुंडकोपनिषद में बताया है। आप जब पढ़े होंगे संस्कृत, ठीक ना, तो संस्कृत पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि ब्राह्मण को प्राप्त करना मतलब क्या होता है, स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए बताया गया है, ठीक ना। तो ये आपको कहाँ बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कि आपको अगर ब्रह्मा को प्राप्त करना है, ठीक ना, ये क्वेश्चन थोड़ा है अच्छा लेवल का।
एक मिनट, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। यानी मुंडकोपनिषद ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देवलोक, समझिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जो देवता का जो मार्ग होता है, अगर आप सत्य धर्म को प्राप्त कर रहे हैं, अगर सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तभी आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्या रे? चलिए ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए, कहता है सत्य से प्राप्त होता है पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक। सत्य से प्राप्त से देवलोक प्राप्त होगा। पता होगा कि सत्य अगर आपको बोलते हैं, ठीक ना, तो सत्य से आप प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी नरक लोग तो सत्य बोलते हैं, नरक कैसे झूठ बोलिएगा तब नरक प्राप्त होगा, ठीक ना। और पृथ्वी लोक पर तो आप हईते हैं, ठीक ना, तो नरक लोक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है देवलोक को। अगर आप सत्य बोले तो देवलोक की आपकी प्राप्ति होगी। क्वेश्चन देखते हैं 12, तेज गति से देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। मृत्यु को वश में कौन कर सकता है? मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, विद्वान लोग। जो विद्वान होगा वही जो विद्वान लोग होंगे वही क्या करेंगे? मृत्यु को भी अपने वश में कर लेंगे, ठीक ना। यानी मृत्यु को अपने वश में कर लेने का मतलब क्या कि अगर आप ज्ञानी हैं, ठीक ना, तो जरूर है कि आप कुछ अच्छे काम करिएगा ताकि मृत्यु भी आपके वश में रहे, ठीक ना। मूर्ख लोग को तो जब मन तब लेकर चले जाएगा मृत्यु, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसमें अध्यात्म के बारे में, विद्वान लोग के बारे में या अध्यात्म के बारे में मुख्य रूप से शिक्षा दिया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आध्यात्मिक, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक ना। कहता उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? कौन ऐसी महिमा है, ठीक ना, जिसमें महिमा का वर्णन इस पाठ में किया गया है? तो पुरुष का पता होगा कि पुरुष के जो परम पुरुष जो है परमात्मा, ठीक ना, स्वयं ब्रह्मा, उनका वर्णन किया गया है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा परम पुरुष। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद की संख्या बताना है, ठीक ना। आपको पता होगा उपनिषद की संख्या 108 होता है। कहता उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या बताना है, तो ये होता है 108। आपको याद रखना है कि उपनिषद टोटल 108 होते हैं, उनकी संख्या ये आपको माइंड में याद रखना है। 8 होता है, 108 उपनिषद की संख्या। आगे बढ़ते हैं, 4 ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ जाएगा ना। चलिए ठीक है। कहता है आत्मा के, क्वेश्चन है आत्मा के गूढ़ रहस्य, ठीक ना, जो वास्तव में रहस्य है आत्मा का, ठीक ना, आत्मा का गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? ठीक ना। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। एक कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर में, और एक है मुंडकोपनिषद में। बताइए किसमें किया गया है? आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा कठोपनिषद, जिसमें क्या किया गया है, ठीक ना, कठोपनिषद, इसमें आत्मा के महत्व के रहस्य को बताया गया है। उनमें कुछ नहीं ना है, चलिए थोड़ा बहुत कट रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 17, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? जो परमात्मा है, ठीक ना, उनका महिमा, उसका वर्णन किसमें किया गया? तो परमात्मा का महिमा ईशावास्य में किया गया है, ठीक ना। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 18 नंबर। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ठीक ना, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर श्वेताश्वर में बताया गया है कि ज्ञानी लोग क्या होते हैं और अज्ञानी लोग क्या होते हैं, ठीक ना। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर, ठीक ना। श्वेताश्वर में ही बताया गया कि मैं ज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं, ठीक ना। आप श्वेताश्वर में देख सकते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में है, ठीक ना। वेदाहमेतम पुरुषम स्वयं विदित्वा, ये वाला आपको ध्यान रखना, ठीक ना। श्वेताश्वर में ही बताया गया कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, ठीक ना, ऐसा महान लोग समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा,
ये सत्य का मुख किस बात से ढका हुआ है, ये बताइए तो। ये किस कठोपनिषद से लिया गया है? सबसे पहला क्या नाम था? ईसावास्य, इससे लिया गया है सत्य का मुख वाला, ठीक ना। तो ये सत्य का मुख किससे ढका होता है? हिरण्मयन पात्रेन से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। किसका मुख? सत्य का जो मुख है वो सोने सा पात्र से ढका हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी लोक में सत्य का खजाना कहाँ से है? नरक लोक में? कहाँ से? सत्य नरक लोक कहीं से अंदर नहीं नजर आता है। और देवलोक? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सत्य है। तो सत्य तक कभी भी, पृथ्वी पर कभी भी आदमी झूठ बोलता है हर मिनट में। हम झूठे के कहे थे, हर मिनट में झूठ बोलता है आदमी, ठीक ना। और नरक लोक में तो कभी सत्य और नरक तक कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक ना। एक ही को इसका आंसर हो जाएगा देवलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव ही है मात्र, ठीक ना। इस 20 ऑब्जेक्टिव को एक बार देख करके पढ़ लेना है, ठीक ना। और आपको इसको क्या करना है? याद कर लेना है। साथ में आपको एग्जाम फैमिली को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी बच्चे को हैप्पी होली। हैप्पी होली।